हेलो एवरीवन। मेरा नाम हसन है। मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। नीट का पेपर 1 महीने बाद ही है। अभी कुछ दिनों से लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि अब पढ़ाई कैसे करें, 1 महीना बचा है, इसमें अपना बेस्ट कैसे करें। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कहानी सभी एस्पिरेंट के साथ साझा करूँ। आप सभी को बताऊं तो मैं समाज के उस वर्ग से आता हूं जहां पर सिर्फ पढ़ाई को पैसे की बर्बादी के रूप में देखा जाता है। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि सर उठाना हो तो सर पर चोट खानी पड़ती है। सर उठाना हो तो सर पर चोट खानी पड़ती है। जगह दीवार में नहीं होती, कील को खुद बनानी पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास की और मैंने उसमें अपना एडमिशन प्राप्त किया। वहीं से मैंने अपनी 12वीं उत्तीर्ण की। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था, ऐसा कुछ नहीं पता था कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। बस जैसे हमारे सीनियर हमें बताते थे, जैसा वो करते थे, तो हम भी वैसे ही हम भी वैसे ही करते थे। तो एक सीनियर थे हमारे, जो कोटा में रह करके नीट की तैयारी करते थे। तो उन्होंने मेरा एडमिशन कोटा के एक प्रतिष्ठित संस्था में करा दिया। अब दौर स्टार्ट होता हमारा एस्पिरेंट वाला। अब एस्पिरेंट चाहे जो भी हो, चाहे नीट एस्पिरेंट हो या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट हो, कोर्स चाहे भले दोनों के अलग हैं, लेकिन जो और समस्याएं हैं कोर्स के अलावा वो हर किसी की समान ही है। उन समस्याओं पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि पेश आ रही है जिस तरह दुनिया एस्पिरेंट से, कि पेश आ रही है दुनिया जिस तरह एस्पिरेंट से, ऐसा तो है नहीं कि खुदा देखता ना हो। मैं नीट एस्पिरेंट रहा तो मेरे कॉन्टैक्ट में अधिकतर नीट एस्पिरेंट हैं। आप सभी जानते होंगे कि नीट का पेपर 1 महीने बाद 3 मई को होने वाला है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं वो अपनी मेजर टेस्ट कराते हैं। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट क्या सोचते हैं कि जितना हमारा स्कोर इस मेजर टेस्ट में आएगा या कोचिंग के टेस्ट में आएगा, उसी से ही हमारा सिलेक्शन डिपेंड होगा। तो एक सच्चाई मैं हर एस्पिरेंट से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने खुद तैयारी की है कोटा में रह करके, कि जो मेजर टेस्ट होते हैं या फिर कोचिंग के टेस्ट होते हैं वो आपका सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है, वो आपकी तैयारी का हिस्सा है। बच्चे मेजर टेस्ट का रिजल्ट देखने के बाद इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने साल भर अच्छे से मेहनत की है तो आपके मेजर के टेस्ट और सिलेक्शन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन में अधिकतर वो सवाल पूछे जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। तो पहली बात तो ये कि बच्चे मेजर टेस्ट को मेजर अपने सिलेक्शन की तरह उसके मार्क्स को ना देखें। दूसरा, इस टाइम जितना रिलैक्स हो सके इतना रिलैक्स रहें, अपने आप को फ्री फील। तीसरा, पढ़ना इस टाइम पर बिल्कुल ना छोड़ें। कहते हैं कि जब मंजिल करीब होती है तो अपने घोड़े की लगाम को कसकर पकड़ना चाहिए। चौथी बात, अपना खान पीन बहुत संतुलित रखें। आप क्या खा रहे हैं बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी बात आपको लग सकती है लेकिन आपका सिलेक्शन में बहुत बहुत योगदान है इस चीज़ का। कोई डाउट आता है तो उससे संबंधित, जैसे कि मान लो मेजर टेस्ट में कोई
कोई भी कोचिंग के टेस्ट में हमारी कोई लाइन गलत होती है तो उससे संबंधित पूरा पैराग्राफ पढ़ें। इन बातों का ख्याल रखें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। कहते हैं कि ठंड सूरज की तमाजत से नहीं मिलती, ठंड सूरज की तमाजत से नहीं, झूठ की नस्ल सदाकत से नहीं। करना पड़ता है अंधेरों के बदन में सुराख, करना पड़ता है अंधेरों के बदन में सुराख, रोशनी इतनी सहूलत से नहीं मिलती। कहते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कहते हैं मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। एक दिन ऐसा भी आएगा जब माजे की तरफ देखते हुए आपको महसूस होगा कि स्ट्रगल के वो तमाम साल बीते लम्हे दरअसल ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल। और जब ज़िंदगी की राह में जब इंसान स्ट्रगल की कड़ी धूप से गुजर रहा होता है तो उसे वो लम्हे अक्सर बोझल और कठिन महसूस होते हैं। मगर जब वक्त का दरिया आगे बढ़ जाता है तो इंसान मुड़कर अपने बीते हुए लम्हों सालों को देखता है तो एहसास होता है कि यही मुश्किल रास्ते दरअसल उसकी शख्सियत की तामीर का सबब थे। नाकामियों, महरूमियों और मुसलसल कोशिशों के बाद वो दिन ही असल ज़िंदगी के मायने दिन होते हैं। किसी शायर ने कहा है कि आखिर वो हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, आखिर वो हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। इसी के साथ ही आज के लिए मैं अपनी बातें यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे हर संडे मुखातिब होऊंगा ऐसे ही कुछ अपने साथ गुजरे हुए वाक़यात लेकर, जिससे आपको लगेगा कि ये कर सकता है तो मैं भी ज़रूर कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।